Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और चिल्ड्रन आज जनरल नॉलेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही बात करते हुए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. ओके सो चिल्ड्रन, इससे पहले के पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट आवर सोलर सिस्टम. वी लर्नड अबाउट द सन, द मून, स्टार्स, रेनबो, क्लाउड्स, है ना. लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर साइंस ने हमें इन सारी चीजों के बारे में बताया नहीं होता तो आज तक हमें कुछ मालूम ही नहीं होता दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स. ओके, एंड जो सन है चिल्ड्रन वो है स्टार. ओके, एंड बिकॉज ऑफ साइंस चिल्ड्रन आज हमें कितना कुछ अपने यूनिवर्स के बारे में मालूम है. ओके सो बात को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मशीन्स के बारे में. सो चिल्ड्रन, व्हाई आवर लाइफ इज सो easy, comfortable and better? क्योंकि चिल्ड्रन वी हैव मशीन्स इन आवर लाइफ्स जो हमारी लाइफ को बहुत इजी, कंफर्टेबल और बेटर बनाते हैं. जैसे हमें अगर पूरी दुनिया के बारे में जनरल नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करना है तो टेलीविज़न है, कंप्यूटर्स है. म्यूज़िक का आनंद लेना है तो हमारे पास म्यूज़िक सिस्टम है. अगर हमें सैंडविच खाना है तो वी हैव सैंडविच मेकर. अगर हमें फ्रेश और कोल्ड कुछ चीज़ खानी है तो वी हैव रेफ्रिजरेटर्स. और गर्मी से बचने के लिए वी हैव एयर कंडीशंस एंड वी हैव फैंस एंड कूलर्स. ओके सो चिल्ड्रन, आज से बहुत साल पहले जब साइंस ने इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं किया था तो लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट. यस, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ चिल्ड्रन इतनी ईजी नहीं थी जितनी आसान आज की डेट में है. सो उसी बारे में आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन मशीन्स के बारे में. ओके सो लेट्स स्टार्ट. कॉमन मशीन्स यूज्ड इन डेली लाइफ. सो चिल्ड्रन, हमारे रोज़ के डेली लाइफ में, रोज़ एवरी डे हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है. डू वी नीड मशीन्स? एब्सोल्युटली वी नीड मशीन्स. ओके, एंड व्हाई? विद द advancement of science and technology, we now have various machines that make our life easy, comfortable and better. क्योंकि children, science and technology ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि आज के डेट में हमारे पास है ढेर सारी मशीन्स जिससे हमारी लाइफ हो गई है ईजी और कंफर्टेबल. ऑल राइट, फर्स्ट है उसमें टेलीविजन. सो लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मशीन्स. ठीक है, रेडी हो? ओके, द फर्स्ट इज टेलीविजन. टेलीविजन के बारे में कौन नहीं जानता? हम सब ही जानते हैं टेलीविजन के बारे में, क्योंकि टेलीविजन के बिना हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा इनकम्प्लीट लगेगी, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, व्हाट इज टेलीविजन? It is a device used to watch different shows, news, sports, etc. for entertainment. It also boosts our knowledge. तो टेलीविज़न क्या करता है? टेलीविज़न हमें देता है न्यूज़, हमें इंफॉर्मेशन देता है, स्पोर्ट्स दिखाता है और साथ में आपके फेवरेट कार्टून्स भी दिखाता है. सो चिल्ड्रन, जो टेलीविज़न होता है वो हमें बहुत सारा नॉलेज देता है. ऑल राइट, सो एंटरटेनमेंट तो होता ही है लेकिन साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के बारे में अगर पता लगाना है तो टेलीविज़न इज़ द बेस्ट सोर्स. All right, so that is why it is written. It also boost our knowledge. वो हमारा ज्ञान बढ़ाता है, boost करता है, बढ़ाना. All right, so this is first type of machine and we should be thankful to science and technology के उन्होंने हमें इन सारी machines को दिया. इन सारी machines ने हमारी life को easy और comfortable बनाया. नेक्स्ट, ये है आपके सामने एक टीवी का सैंपल जिसमें यू कैन सी द स्क्रीन इज सो बिग, राइट? आजकल तो इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स के टीवी आ रहे हैं, है ना? सो एक ही एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे भी है वेयर यू कैन सी दिस ह्यूज स्क्रीन ऑफ अ टेलीविजन. ओके, नाउ
एयर कंडीशनर. ओके, व्हाट इज एयर कंडीशनर चिल्ड्रन? एयर कंडीशनर क्या होते हैं? जब तेज गर्मी होती है और आप पसीने से एकदम लथपथ होने लगते हैं, तो अगर गर्मी से राहत चाहिए तो हम चलाते हैं घर के एसीज, है ना. सो एयर कंडीशनर क्या करता है? अंदर की जितनी गर्मी है उसे उठा के बाहर फेंक देता है और टेम्परेचर को बना देता है कूल, है ना. It is a machine that keeps our house cool by drawing out heat from inside the house. क्या है ये मशीन? ये एक ऐसी मशीन है चिल्ड्रन जो अंदर की गर्मी को ड्रॉन आउट खींच के हाउस के बाहर पटक देती है और टेम्परेचर को कम कर देती है. ऑल राइट, सो दिस इज एयर कंडीशनर चिल्ड्रन. सो डू यू वांट टू सी एसी? दिस इज एन एसी. ओके, ऐसे वाले स्प्लिट एसीज कहलाते हैं और जो विंडोज में फिक्स रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? विंडो एसीज. ठीक है. So ACs are very very useful these days, especially in summer season. जब आपकी गर्मी न फैन न कूलर कहीं से भी हट नहीं रही है तो AC ही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन. जब आप खेल कूद के स्कूल से गंदे संदे होकर आते हो और कपड़े हो जाते हैं बिल्कुल मैले, तब मम्मा डांट तो लगाती है और साथ में कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में पटक देती है और स्टार्ट कर देती है और उसके बाद आपको मिलते हैं नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. सो वॉशिंग मशीन इज फॉर लॉन्ड्री पर्पस चिल्ड्रन. इट इज अ मशीन यूज्ड टू वॉश लॉन्ड्री. जो भी गंदे कपड़े होते हैं उसको अगर वॉश करना हो, सो यू हैव वॉशिंग मशीन. ओके, सो वन वॉशिंग मशीन. ऑटोमेटिक मशीन्स भी होती हैं और मैनुअल भी होती हैं. ऑटोमेटिक मशीन्स में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सीधे कपड़े उठाओ, मशीन्स में डालो और उसके बाद मशीन को ऑन कर दो. लास्ट में आपको कपड़े सूखे हुए ही मिलेंगे. सो ये है कमाल हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. नाउ रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है लाइफ, है ना. अगर आपको फ्रेश खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, जूसेस चाहिए और अपना खाना आपको अगर स्टोर करके रखना है तो रेफ्रिजरेटर इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट. सो it is a machine used to keep our food and drinks cool and fresh for longer period of time. अगर लंबे समय तक अगर आपको अपना खाना स्टोर करके रखना है, फ्रेश रखना है या फिर अपने ड्रिंक्स को कूल करके रखना है, ठंडा रखना है, सो रेफ्रिजरेटर इज द बेस्ट मशीन इन्वेंटेड बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, सो रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हो और फ्रिज भी कह सकते हो, isn't it? So this is an example of your refrigerator. All right, my dear students. Okay, now one fact about refrigerator. क्या है? Refrigerator is more efficient when it has more items in it. जो फ्रिज है चिल्ड्रन वो ज़्यादा efficient तब होता है जब उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तब फ्रिज ज़्यादा अच्छे से काम करता है, फुल एनर्जी के साथ काम करता है. You should not put hot or warm food inside the refrigerator. Let it cool first and then put it inside. So children, जो गरम खाना होता है, suppose your mother has cooked food or it is hot and it is warm from inside. So children, immediately don't put in the refrigerator. तो क्या हो जाएगा? खाना हो सकता है खराब, alright, या फिर आपके लिए harmful होगा. तो पहले children जो भी गरम चीज़ होता है उसको cool हो जाने दो. Let it cool first and then put inside the refrigerator. तो एक ये आपके पास में इंफॉर्मेशन है, ज्ञान जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज गर्म है तो उसको तुरंत ही जाके फ्रिज में ना घुसा देना, उसको पहले ठंडा होने देना और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में घुसाना. ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट है आपका आयरन. जब आपके कपड़े हो जाते हैं गंदे या फिर स्क्रीज या फिर आपके कपड़े में बिल्कुल सल पड़ी रहती है और बिल्कुल आपको पहनने का मन नहीं करता, तो मम्मा सेज कि ओके मैं आपके कपड़ों को इस्त्री कर देती हूँ.
प्रेस कर देती हूँ, आयन कर देती हूँ, है ना। सो आयन क्या है? इट इज यूज टू रिमूव रिंकल्स फ्रॉम आवर क्लोथ्स। हमारे कपड़ों में जो सल पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, अगर उसे हटाना हो तो आयरन इज द बेस्ट ऑप्शन चिल्ड्रन। जब हमारे कपड़े बिल्कुल प्रेस हो जाते हैं तो कैसे वी लुक गुड, राइट? गुड बॉय एंड अ गुड गर्ल। ओके, सो ये है आपका आयन। हर घर में आपको ये आयन मिलेगा चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, vacuum cleaner. What is vacuum cleaner children? So children, it is used to clean our house, bed, sofa, carpet, floor, etc. as it sucks up all the dust and dirt from them. So children, sofa, mat, आपकी जो टेबल है, ये सब के अंदर चिल्ड्रन बहुत सारा ऐसा डर्ट और डस्ट होता है जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, अंदर घुस के घुसा रहता है। तो अगर आपको वो सारी चीजें क्लीन करनी है तो आप कैसे करोगे? सो वैक्यूम क्लीनर इज द ऑप्शन चिल्ड्रन, जो आपके घर के सामान के अंदर घुस के आपकी गंदगी निकाल के बाहर फेंक सकता है, और उस मशीन का नाम है वैक्यूम क्लीनर, जो क्या करता है? It sucks up all the dust and dirt from them, right? सारी गंदगी को पहले सकअप कर लेता है, खींच लेता है और साफ कर देता है। उससे आप अपने घर की चीज़ों को साफ रख सकते हैं, जैसे फ्लोर, सोफा, मैट्स, ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन क्लीन हो सकती हैं, और ऐसी ऐसी जगह क्लीन हो सकती हैं जहाँ पे आपको कुछ दिखता भी नहीं है। सो ये है कमाल हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। डू यू वांट टू सी दिस वैक्यूम क्लीनर? दिस इज अ वैक्यूम क्लीनर चिल्ड्रन। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो आपका सामने जो दिख रहा है, ये ही है जो सकअप कर लेता है सारे डस्ट और डर्ट को सोफे, बेड के अंदर से, और पूरी गंदगी को निकाल के बाहर कर देता है। दिस इज अ मैजिक ऑफ वैक्यूम क्लीनर। नाउ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर? ये तो सभी को मालूम होगा, आई गेस, मुझे तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है कंप्यूटर क्या होता है। फिर भी it is a device used to perform various tasks such as doing official work, calculations, writing letters, playing games, watching movies, etc. So children, ये एक डिवाइस है जिसके पास सुपर पावर वाला ब्रेन है, बहुत तेज दिमाग है, और इसके अंदर आप कैलकुलेशंस, मूवीज देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर और सेव करके रख सकते हो। इस डिवाइस का नाम है कंप्यूटर, और आजकल तो बिना कंप्यूटर के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। आप ऑफिस चले जाओ, आप स्कूल चले जाओ, आप घर में ही देख लो, बिना कंप्यूटर के लाइफ इज जस्ट नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन, है ना। कंप्यूटर हो गया तो कंप्यूटर किसी भी रूप में हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन फोन्स के अंदर भी आधी चीज़ें कंप्यूटर की ऑलरेडी प्रेजेंट हैं चिल्ड्रन, है ना। तभी तो आप आराम से मूवीज देख लेते हो, स्पोर्ट्स देख लेते हो, गाने सुन लेते हो, कैलकुलेशंस कर लेते हो, राइट। सो चिल्ड्रन, कंप्यूटर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस्ट इन्वेंशन है, जिसने हमारी लाइफ को बेहद इजी और कंफर्टेबल बना दिया है। ओके, सो दिस इज अ कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर चिल्ड्रन, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, बट लैपटॉप्स भी कंप्यूटर्स में आता है, इजंट इट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम यही एक कंप्यूटर है क्या। नो, कंप्यूटर जो भी हो, लैपटॉप वाला कंप्यूटर हो, आईपैड्स हो, टैबलेट्स हो, एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज अ कंप्यूटर चिल्ड्रन। ओके, सो नेक्स्ट है अपना टॉपिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब, अब आप बोलोगे टीचर कम्युनिकेशन क्या होता है? सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप कोई मैसेज दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब आप जिस मीडियम के हेल्प से आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, उसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो वी हैव वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे तक चली जाती है। सो आज हम उसी मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग अ मैसेज टू समवन।
कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया कि मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू कम्युनिकेट। अब कौन कौन से चैनल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो दूसरे से, उसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। So let's see what are the different types of modes. पहला है लैंडलाइन। लैंडलाइन क्या होता है चिल्ड्रन? लैंडलाइन कुछ ऐसा होता है जो फिक्स्ड होता है। जैसे आप मोबाइल्स लेके घूम घूम के बातें करते हो ना, लैंडलाइन में इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? आपको एक जगह बैठना है, यहाँ पे आप नंबर्स देख रहे हो, इनको डायल करना है जिसको भी आपसे बात करनी है, और रिसीवर उठा के बात करो, हैंग अप करो और चले जाओ, है ना? सो इस तरह के चिल्ड्रन फोन को हम कहते हैं लैंडलाइन फोन्स। ओके, सो जब मोबाइल फोन्स नहीं आए थे, व्हेन मोबाइल फोन्स वर नॉट दैट कॉमन, सो लोग लैंडलाइंस के थ्रू ही कम्युनिकेट किया करते थे। ओके, सो ड्यूरिंग दोज डेज ये वाले जो फोन्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी फेमस थे, क्योंकि ये क्या थे, बेस्ट सोर्स थे टू कम्युनिकेट। ओके, बट मोबाइल्स के बाद इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। पूरी तरह से तो नहीं कम हुई है, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स के अपने खुद के बहुत बेनिफिट्स हैं। आप घूम घूम के बात कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन्स में ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन लैंडलाइन। ओके, सो द फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज लैंडलाइन। नाउ नेक्स्ट, रेडियो। रेडियो क्या होता है? सो चिल्ड्रन, अगर आपने रेडियो में जो स्टेशंस, एफएम में जो स्टेशन सुने होंगे, बहुत सारे स्टेशंस हैं, वो अपने अपने गाने चलाते हैं। सो चिल्ड्रन, आजकल ना गाड़ियों में, फ़ोन्स में रेडियो चलता है, बट जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो देयर वॉज ओनली वन मीडियम, रेडियो, जिस पे स्टेशंस आया करते थे। ओके, और चिल्ड्रन, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ड्यूरिंग देयर time televisions were not there, phones were not there, तो कैसे वो लोग इंफॉर्मेशन लिया करते थे? They used to get the information with the help of this device which is known as radio. Yes, आज से कई साल पहले ये जो डिवाइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को या सरकार को कोई इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचानी होती थी, so this was the best source children. इसका नाम क्या है? रेडियो। ओके, नेक्स्ट, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो बहुत ही कॉमन सा मीडियम है कम्युनिकेट करने का। कोई भी मैसेज अगर आपको देना हो या पहुंचाना हो तो न्यूज़पेपर के ऑफिस जाओ, अपनी न्यूज़ उनको दे दो, वो अगले दिन छाप के दे देते हैं। या फिर अगर आपको दुनिया के बारे में जानना है तो न्यूज़पेपर में तो ऑलरेडी प्रिंट होके आता है। सो न्यूज़पेपर इज़ द अनदर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन चिल्ड्रन, जिसके थ्रू लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं। नेक्स्ट, लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? जब हम अपनी कोई बात या फिर कोई ऑफिस का काम आपके पापा का, मम्मा का आता है, तो आप देखते हो ना, ऐसे लेटर्स आते हैं एनवलप्स के अंदर बंद के। सो चिल्ड्रन, दीज आर लेटर्स, अगेन यूजफुल फॉर कन्वेइंग द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? जब आप पोस्ट बॉक्स में लेटर्स डालते हो, वहाँ से पोस्टमैन लेटर्स लेके ऑफिस जाता है, उसके बाद वो देखा जाता है कि वो कहाँ का एड्रेस है, और उस एड्रेस के अकॉर्डिंग लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो लेटर्स again are the most important modes of communication children. मोबाइल के बारे में तो आई गेस मुझे बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यू ऑल मस्ट नो अबाउट मोबाइल एंड इट्स बेनिफिट्स। मोबाइल्स में तो आजकल हम कार्टून्स भी देख लेते हैं, स्पोर्ट्स भी देख लेते हैं, ढेर सारे गेम्स भी खेल लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, राइट? सो मोबाइल तो आपके पास है ही, और मोबाइल में तो सारी चीज़ें हम जानते ही हैं, और हमें पता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। सभी के पास होता है मोबाइल फोन्स, आपके मॉम डैड के पास भी होगा, जिससे आप लोग कभी कभी अपने रिलेटिव्स से बात करते होगे, अपने फ्रेंड्स से बात करते होगे। ओके, सो मोबाइल आपका क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन, अगेन टेलीविजन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेलीविजन में आपको पूरी दुनिया के बारे में पता चल सकता है। टेलीविजन से आपका एंटरटेनमेंट भी होता है और आपका नॉलेज भी बूस्ट अप होता है, राइट? सो टेलीविजन भी किस में आएगा? आपके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो चिल्ड्रन, जैसे कम्युनिकेशन का मतलब क्या था
कन्वेइंग द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर अगर सबको बतानी है कोई बातें तो कम्युनिकेशन के हमने मोड्स जान लिए कि ये सारे मोड्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी बात को, या अगर किसी को बताना हो किसी को तो बता सकता है. देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर. राइट नाउ वी विल लर्न अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फिर आप बोलोगे टीचर पहले तो ये बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. सो चिल्ड्रन जस्ट लुक हियर. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे आप कभी भी आपका मन करता है तो किसी अंकल के यहाँ, आंटी के यहाँ चले जाते हो, या फिर अपनी मासी, बुआ, काकी, चाची के यहाँ चले जाते हो, या फिर कभी कभी आप घूमने चले जाते हो, तो आप कैसे जाते हो? ईदर यू गो बाय अ ट्रेन और अ फ्लाइट, कार, या फिर आप स्कूटर से चले जाते हो. बट कभी आपने सोचा है कि ये जो कार है, स्कूटर्स है, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है, ये आखिर है क्या? सो चिल्ड्रन यही तो है ट्रांसपोर्टेशन, विच कैरीज पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर हो, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, और अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तब आप मदद लेंगे कार्स की. और जब आपने कार्स की मदद ले ली तो वो कार आपका क्या था? ट्रांसपोर्ट. सो चिल्ड्रन यही होता है ट्रांसपोर्ट, जब लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना होता है, या फिर कोई गुड्स को जाना होता है, सामान को जाना होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. So transportation means carrying people and goods from one place to another. There are various modes of transportation that are land, water and air. बहुत प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन है. ज़मीन वाले ट्रांसपोर्टेशन है which are known as land transportation. एयर वाले ट्रांसपोर्टेशन है जो एयर ट्रांसपोर्टेशन बन जाते हैं. वाटर के ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बन जाते हैं. जैसे आपके शिप्स हो गए, बोट्स हो गए, ये तो पानी में चलते हैं, तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन. एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट, वो तो आसमान में चलते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? एयर ट्रांसपोर्टेशन. और जो ज़मीन ग्राउंड में चलते हैं, लैंड पे चलते हैं, वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन. जैसे ट्रेन्स, कार्स, स्कूटर्स, बसेस. राइट, सो ये हैं आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चिल्ड्रन. Ship is a means of water transport, aeroplane is a means of air transport and bus and train are means of land transport children. Clear है सबको? Okay, now ship ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है फिर बताओ. अगर क्लियर है देन यू मस्ट टेल मी. यस चिल्ड्रन दिस इज एयर वाटर ट्रांसपोर्ट. व्हाई वाटर ट्रांसपोर्ट? बिकॉज शिप इज सेलिंग इन द वाटर, है ना. कोई भी जो भी मीडियम है चिल्ड्रन, कोई भी चीज अगर पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? वाटर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएगी. ओके, नेक्स्ट देखो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एरोप्लेन. अब ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एरोप्लेन. व्हाई? बिकॉज इट इज फ्लाइंग इन द स्काई. और जो आसमान में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाए तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट बन जाता है? एयर ट्रांसपोर्ट. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट है आपका बस. ये बस कौन सा ट्रांसपोर्ट है? बस इज योर लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये जमीन पे चल के आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, इसलिए कौन सा ट्रांसपोर्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ ट्रेन. अब आप बोलोगे ट्रेन तो पटरियों पे चलती है ना. पटरियों को क्या कहते हैं हम? रेलवे ट्रैक्स. बट चिल्ड्रन हैव यू गिवन अ थॉट कि जो रेलवे ट्रैक्स है वो तो आखिर लैंड से जुड़ा हुआ है ना, और इसलिए रेलवेज में जो ट्रेन्स हैं वो कौन से ट्रांसपोर्ट में आएगा? वो भी आएगा आपके लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो ये ट्रैक्स हैं दीज आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड दैट इज व्हाई इट विल कम अंडर द लैंड ट्रांसपोर्ट. Now, साइंस इन एवरीडे लाइफ. सो चिल्ड्रन इतनी सारी बातें करने के बाद ये तो आखिर क्लियर हो गया है कि साइंस हर जगह मौजूद है ना. साइंस से ही दुनिया पॉसिबल है, हमारी लाइफ इतनी इजी, कंफर्टेबल, बेटर है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस, बिकॉज इन ईच एंड एवरीथिंग देयर इज अ साइंस. Science is involved in playing, cooking, eating,
ड्राइविंग, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। साइंस देखो हर जगह इन्वॉल्व है ना, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां पर साइंस इज नॉट इन्वॉल्व। प्लेइंग में, खेलने कूदने में साइंस इन्वॉल्व है, कुकिंग में, खाना बनाने में साइंस इन्वॉल्व है, ईटिंग में, खाना खाने में साइंस इन्वॉल्व है, ड्राइविंग में, गाड़ी चलाने में साइंस इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग में, सांस लेने तक में भी साइंस इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ आर, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं चिल्ड्रन जो हमारी डेली लाइफ में साइंस का यूज होता है? जैसे we go from one place to another with the help of bike, कार, ट्रेन एक्सेट्रा। दीज ऑल आर इन्वेंशंस ऑफ साइंस, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में देख ही लिया था कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो सो हम या तो बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, या फिर बहुत दूर जाना है कम समय में तो हम एरोप्लेन से जाएंगे। तो आखिर में ये सारी चीज़ें जो बनी हैं, बस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, वो किसके कारण बनी है? दिस इज ऑल हैपेंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ साइंस। ये सारे इन्वेंशंस किसके हैं? साइंस के हैं, है ना। तो समझ में आ गया, अगर आपको यहां से वहां जाना है उसके लिए आपको क्या चाहिए रहता है? गाड़ियां चाहिए, और गाड़ियां किसका इन्वेंशन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देन what is next? The house is a product of science in which we live. अब घर जो है आपका वो भी किसका प्रोडक्ट है? साइंस का, क्योंकि हम उसमें रहते हैं। अगर हम नहीं रहते होते तो क्या होता? हम नहीं रहते घर के अंदर तो हम क्लाइमेट से, वेदर से ही परेशान हो जाते, या फिर वाइल्ड एनिमल से परेशान हो जाते। बट नो, साइंस इन्वेंटेड हाउस, उसने हाउस का कंसेप्ट बनाया, और आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर घर होते हैं, राइट। अगेन हाउस इज एन इन्वेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम कहाँ देखते हैं डेली लाइफ में? नेक्स्ट है वी यूज गैस स्टव खाना बनाने के लिए, माइक्रोवेव खाना गर्म करके रखने के लिए, टोस्टर आपको ब्रेड टोस्ट करनी हो, एक्सेट्रा इन आवर किचन। अब किचन में ही चिल्ड्रन, अगर आप अपनी मम्मा के किचन को जाओगे और आप देखोगे दैट देयर आर मेनी अप्लायंसेस, है ना, बहुत मशीन्स होते हैं। और ये सारी मशीन्स आखिर बनी कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके बिना लाइफ एक्चुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल हमें आदत जो हो गई है, वी आर एक्चुअली यूज्ड टू ऑफ ऑल दीज थिंग्स। माइक्रोवेव में फटाफट खाना वार्म कर लिया, है ना, टोस्टर में फटाफट ब्रेड को टोस्ट कर लिया, सैंडविच मेकर ने फटाफट सैंडविचेस बना लिए। So children, that is why it is said that science in our everyday life, है ना, हर समय हमारी लाइफ में मौजूद है साइंस और टेक्नोलॉजी। These all are inventions of science। और अब आप सोचो चिल्ड्रन कि साइंस हमारे लिए क्या है? वरदान है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आज अगर हमें मिली हैं, that is all because of science and technology। Next, we use soap, shampoo, oil, talcum powder, etc. These all are result of science। अब आप जो ऑयल लगाते हो ना बालों में, या फिर शैम्पू करते हो, या साबुन घिस घिस के जो आप नहाते हो, ये सारी चीजें भी किसकी इन्वेंशन है? साइंस की इन्वेंशन है। सो इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ साइंस इज इन्वॉल्व्ड। देन torch, candle, lamps, etc. we use as a source of light are also products of science। अब लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, एक तो लाइट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी घर पे है, दैट इज एन इन्वेंशन ऑफ साइंस। अब अगर लाइट नहीं है तो आप टॉर्च लेने भागते हो, कैंडल लेने भागते हो। सो आपने कभी सोचा है कि ये टॉर्च और कैंडल भी आखिरकार साइंस का इन्वेंशन है? अब आप सोचो, एक इन्वेंशन जो अब चला गया है, पावर कट हो गया, दूसरे को आप उसके सब्स्टिट्यूट में लाते हो, उसके रिप्लेसमेंट में लाते हो, दैट प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेड ऑफ साइंस। सो इमेजिन everything is actually invented by science and technology। Next, the clothes we wear are given by science to us। So even the clothes which we are wearing are made by machines, and again machines are made by science, children। All right, so these are the products made by science, and this is what all we use in our daily lives। Then iron that we use to remove wrinkles from our clothes is also an invention of science। अब जो कपड़े हम स्त्री करके पहनते हैं, प्रेस्ड पहनते हैं, फ्रेश कपड़े पहनते हैं, ये भी किसकी देन है? साइंस की देन है। आयरन के कारण ही हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं? बिल्कुल फ्रेश, राइट। सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन साइंस। नेक्स्ट क्या है आपका?
Next, again, electricity, through which machines and devices such as refrigerator, computer, television, iron, washing machine, etc. are also inventions of science. तो ये तो सारी machines के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं आगे. washing machine हो गया, computer हो गया, refrigerator हो गया, ACs हो गया, ये सब तो है ही invention science के, right? So children, in each and everything, अगर आप सुबह उठो और सुबह उठने के बाद से अगर आप देखोगे children कि रात तक हम सिर्फ साइंस के भरोसे हैं, हर एक चीज में चिल्ड्रन साइंस इज इन्वॉल्व्ड. तो सोचो हम कितने डिपेंडेंट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर. Life cannot be imagined without any of these, as they have become a necessity in our lives. So children, we cannot imagine our life without science. हम साइंस के बिना एक पल नहीं सोच सकते कि हम रह पाएंगे. हम इतने डिपेंडेंट हैं, हमारी नेसेसिटी है कि हमें साइंस के प्रोडक्ट्स को यूज करना है, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रबलसम हो जाएगा. एंड दैट इज वाई वी यूज साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी. उसके कारण क्या होता है, हमारी लाइफ इजी है, बेटर है और बहुत कंफर्टेबल है. ओके चिल्ड्रन, So this was the complete chapter of science and technology, जिसमें हमने डिस्कस किया साइंस के बारे में और साइंस ने हमें क्या क्या चीज़ें गिफ्ट करी हैं, क्या क्या इन्वेंट किया है, जिसके कारण आज हम और आप भी बातें कर पा रहे हैं. ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन के, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है आपको गूगल क्रोम पे और लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी चिल्ड्रन क्लासेस. अब आप मान लो क्लास 1 में हो, यू विल क्लिक द बटन क्लास 1. उसके बाद आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, क्लिक द बटन. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू स्टडी जीके, क्लिक जीके and the all chapter wise videos will be there in front of you. अब आपको जो भी चैप्टर का वीडियो देखना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो इस तरह से आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन करेंगे इसी चैप्टर के कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.